Hello and once again welcome to all of you in CSC Commerce Study Circle। आज मैं आपको शेयर में एक नया टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, यानी नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करना। वास्तव में कभी कंपनी क्या करती है, कभी कभी कि किसी का बिजनेस परचेज कर ले या कोई असेट्स परचेज कर ले और बदले में नगद न दे करके शेयर इशू कर उसका पेमेंट यानी परचेज प्राइस का भुगतान करती है। या ऐसा भी हो सकता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन कि हम कोई असेट्स पर मतलब कोई कंपनी कोई असेट परचेज करे और बदले में वो उसका कुछ पार्ट नगद में दे दे और बाकी पार्ट का शेयर इशू कर पेमेंट करें। तो इसी का मुझको आज ट्रीटमेंट समझना है, यानी कि जब नगद के लिए नहीं बल्कि कोई असेट्स या बिजनेस को खरीदने के लिए अगर शेयर का इशू किया जाए तो कैसे एंट्री करते इसे हम सीखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में इस टॉपिक का नाम है कि नगद की अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, यानी कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। नगद नहीं प्राप्त करेगा, कोई असेट्स या कोई बिजनेस को परचेज करेगा। ठीक है, तो इसमें दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे। नंबर एक पहला ट्रांजैक्शन होगा कि एक असेट्स को खरीदेंगे और दूसरा उसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कैसे करना ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा, क्वेश्चन में निर्देश रहेगा। एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि आपको यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन करने हैं। पहला है कि आप किसी एसेट को कोई संपत्ति को खरीदेंगे यानी कंपनी खरीदेगी और फिर दूसरा एंट्री में उसका पेमेंट करेगी। किस प्रकार? शेयर को इशू करके, अंश को जारी करके। अंश कैसे जारी किए जाते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। वर्तमान में दो स्थिति, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम, लेकिन हम लोग एट डिस्काउंट का भी एंट्री ट्रीटमेंट सीखेंगे। ओके, चलिए तो पहला एंट्री पर आते हैं हम लोग। सबसे पहला एंट्री जैसे यहाँ पर ए दिखाई पड़ रहा है, ऑन परचेज ऑफ असेट्स। अगर असेट्स हम लोग परचेज करेंगे, संपत्ति क्रय करेंगे तो एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग असेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। और बी में नंबर सेकेंड बी एंट्री दूसरा ट्रांजैक्शन आपका होगा। ए में आपको असेट्स परचेज किया, बी में मैंने क्या करूँगा, फॉर इशू शेयर्स टू वेंडर। वेंडर को शेयर अगर इशू करते हैं, विक्रेता को अंश जारी करते हैं तो क्या जर्नल करेंगे। अंश कैसे जारी हो सकता है? तो तीन प्रकार से। हालांकि डिस्काउंट नहीं पड़े, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, लेकिन हम लोग सीखने के ख्याल से तीनों एंट्री सीखेंगे। तो कैसे हम लोग एट पार भी शेयर इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। कटपुट का साइन मैंने लगा चुका हूँ। एट पार अगर एंट्री करेंगे, जब भी पेमेंट किसे करना है तो वेंडर करेंगे। रूल्स में ऐसे डेबिट द रिसीवर भी कर सकते हैं। वेंडर यानी बेचने वाला डेबिट टू शेयर कैपिटल बिंग डॉट शेयर पर नंबर ऑफ शेयर्स फिलअप करेंगे नरेशन में। बिंग डॉट शेयर इशू टू वेंडर एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट इजी, कितना शेयर इशू किए, कितने वाले इशू किए। एट प्रीमियम करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बिंग डॉट शेयर इशू टू वेंडर एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज डॉट इज। ओके, और नंबर सी, अगर शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जाए तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी पहला एंट्री आपका खरीदने का हो गया ए और दूसरा बी के हो ए, तीनों में से कोई एक ही एंट्री होगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नोट में जरा देख लिए जाए, मैंने नोट एक बनाया है कि आपका अमाउंट भरना है, जब भी फिलअप करना होगा एक नोट आपको प्रिपेयर करने होंगे। जब तक ये नोट हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये नोट नहीं बनाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग नरेशन एंट्री में अमाउंट फिलअप करने में परेशानी होगी। नरेशन क्या है? नरेशन में आपको ये पढ़ने हैं, आपको यहीं तक आवश्यकता है इसलिए यहीं तक देखें आप। ठीक है, चलिए यह है आपका जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या कि असेट्स परचेज करने पर जो हम लोग
जो डॉटेड शेयर था नरेशन में कैसे भरेंगे कि कितना नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, कितने संख्या में शेयर जारी करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया है कि अमाउंट पेएबल बाई डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर का मतलब कि एक अंश का वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए 10 रुपया का शेयर है, एट पार है, तो 1 रुपया का एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। मान लीजिए 2 रुपया प्रीमियम पर है, तो 10 रुपया प्लस 2 रुपया 12 रुपया होगा। एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 रुपया। अगर डिस्काउंट पर है मान लीजिए 1 रुपया, तो 10 का शेयर 9 में इशू करते हैं अगर, तो एक शेयर का वैल्यू 9 रुपया। तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार शेयर को इशू करना है, और इससे मुझको नंबर ऑफ शेयर हम उसे कैलकुलेट हो जाएंगे कि कितना शेयर मुझको वेंडर को देना है। ओके, नोट नंबर 2 एक और बताएंगे, ये है क्या है, ध्यान दिया जाए कि यदि सिंपल एंट्री है, यदि वेंडर को कैश में या चेक में पेमेंट किया जाता है, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं यदि, तो ये जनरल करेंगे। क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो बात होगी तब जब क्वेश्चन में ऐसा मुझको डायरेक्ट कहेगा। सपोज कीजिए 1 लाख का एसेट खरीदे, कहेगा क्वेश्चन के 10,000 रुपये आप नगद दे दीजिए और 90,000 शेयर में दे देंगे, तो नगद का एंट्री कर देंगे वेंडर टू बैंक अकाउंट 10,000, अब शेयर से देंगे एज पर द डायरेक्शन। ओके, अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पर डिक्टेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करके बस समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इस टॉपिक का प्रश्न को हल हम लोग करेंगे। एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इस वीडियो को पहले अपलोड किया था, लेकिन कुछ ब्लर होने के कारण दोबारा से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ओके, इसी कारण सारा आपको जो क्वेश्चन समझाए थे आपको मैं दिखा रहा हूँ। 1 सेकेंड वेट। चलिए, हेयर लुक हेयर, दिस इज माई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे सारे लोग। ये है आपका क्वेश्चन, मैंने लिख दिया, ये है एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैंने एक लिया है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लिया जाए। अब मैंने कोशिश किया हूँ थोड़ा सा कि आप लोग को टॉपिक सारा समझ में आ जाए। एसेट्स परचेज, मान लीजिए कि मशीन मैंने खरीदा है, कितने का? 4 लाख का। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये आपका समझाने के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिखा है कि मैंने एक मशीन खरीदा, मैंने मतलब एक लिमिटेड कंपनी ने शेयर, जो कंपनी खरीदा 4 लाख का सेट, कैश पेमेंट कर दिया वो 20,000, 4 लाख में 20,000 वो पेमेंट कर देता है नगद, और रेस्ट जो पैसा बचेगा बैलेंस इन शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो भी पैसा बच जाए उसको 10 रुपये वाले शेयर में पेमेंट करना है। इशूड एट, अधिक कंडीशन अप्लाई कर दिया, इशूड एट, कैसे कंपनी एट पार एट 25% प्रीमियम एट 5% डिस्काउंट, जो कि अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के हिसाब से तीनों यानी कि 3 कंडीशन आपको दे दिया। क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्पष्ट फिर से क्वेश्चन समझ लिया है कि एक मशीन खरीदा जा रहा है 4 लाख का, 20,000 रुपये उसको तुरंत भुगतान पेमेंट कर दिया जाएगा, और रेस्ट जो पैसा बचेगा 3,80,000 उसका शेयर से पेमेंट कर दिया। और स्पष्ट बोल रहा है कंपनी की 10 रुपये वाला शेयर दिए जाएंगे। तो क्या एंट्री आप करेंगे यदि शेयर को एट पार पर एंट्री करते हैं, इशू करते हैं, अगर 25% प्रीमियम पर इशू करते हैं, या फिर 5% डिस्काउंट पर छूट पर इशू करते हैं। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें हो गए, तीनों का क्वेश्चन सोल्व करके आपके सामने मैं पुटअप करता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले एसेट्स को हम लोग परचेज करेंगे, सॉल्यूशन देख लिया जाए। पहले एसेट्स को परचेज किए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना है भाई मशीन वेंडर पर? 4 लाख का खरीदे हम लोग, बिंग एसेट्स परचेज, पहला एंट्री कर दिए। बोला गया कि 20,000 रुपये आप तुरंत दे दीजिए, चलिए भाई दे दे रहे हैं। एंट्री किया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिए 20,000 रुपये। बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर बाय चेक बाय बैंक ड्राफ्ट एज पर द डायरेक्शन। चलिए, मैंने 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, 20,000 का पेमेंट, रेस्ट बच गया 4 लाख में से 20,000 पेमेंट हो गया। अब हम उसको देना है 3,80,000।
अब कंडीशन यहाँ पर लगा दिया कि एट पार पर करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, एट प्रीमियम पर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, एट डिस्काउंट करेंगे तो क्या। अभी अभी मैंने नियम आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको वीडियो को पॉज करके एंट्री को लिख लेंगे और उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पहला कंडीशन बोलता है कि एट पार, पहला बोला कि एट पार अगर क्वेश्चन, सॉरी छींक आ गया थोड़ा, कोरोना पीरियड चल रहा है एट पार अगर क्वेश्चन एट पार अगर हम लोग इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,80,000 जब वेंडर को हर हालत में देना है 3,80,000। यहाँ पर बिंग ये जो 38,000 आ रहा है इसको हम चूँकि हम सोल्व कर चुके हैं, ये 38,000 हम लोग बाद में फिलअप करेंगे, अभी हम लोग फिलअप नहीं कर सकते, नोट में निकालेंगे हम लोग। क्लियर। बिंग डॉट डॉट शेयर यहाँ रखेंगे इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कि 10 रुपये वाला शेयर इशू करेंगे तो कितना शेयर इशू करेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 38,000। एट पार वाले में तो समस्या नहीं है, लेकिन एट प्रीमियम और डिस्काउंट वाले में बिना नोट निकाले हम लोग अमाउंट को फिलअप नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन कि अगर शेयर को एट 25% प्रीमियम पर इशू किया जाता है, एट 25% प्रीमियम पर एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर अभी आपको अमाउंट का पता नहीं है, वेंडर में हम लोग 3,80,000 फिलअप कर देंगे, ये अमाउंट फिलअप कर देंगे 3,00,000, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या अमाउंट आएगा, ये आपको नोट निकालने के बाद पता चलेगा। एंट्री लिख करके ये दोनों का अमाउंट हम लोग बाद में फिलअप करेंगे। ये जो गोला हम घेर दे रहे हैं 31,400 जो नज़र आ रहा है वो नोट से निकालेंगे। बिंग डॉट डॉट शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन है एट डिस्काउंट। तीसरा है कि अगर डिस्काउंट पर इशू किया जाए तो क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से देखा जाए, हम थोड़ा सा वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर के डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर में आप 3,80,000 भर देंगे, बाकी का अमाउंट जो 20,000 नज़र आ रहा है ये आएगा। ये आप जब तक नोट नहीं निकालेंगे हम लोग फिलअप नहीं कर सकते हैं, यानी जो गोला घेर रहे हैं हम, ये आपका अमाउंट जो नरेशन में लिखा हुआ है कि बिंग डॉट डॉट शेयर इशू टू वेंडर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये आपको नोट निकालेंगे। अब सबसे पहले काम रह जाएगा यहाँ पर नोट्स निकालने का, बिना नोट्स निकाले आप अमाउंट फिलअप नहीं कर सकते। चलिए नोट्स देखते हैं हम लोग। हेयर नोट क्लियरली नोट्स यही है आपका। चलिए जो आपके काम के नहीं इसको हटा दे रहे हैं हम यहाँ पर। ये है नोट है नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बताया था अभी हम लोग, अमाउंट पेएबल बाय डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये मैंने समझाया था कि कितना अमाउंट देना है और एक शेयर का वैल्यू क्या है। एट पार अमाउंट पहले वेंडर को देना 3,80,000, एट पार का मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये डिवाइड किए 38,000। एट 25% प्रीमियम यानी कि अमाउंट पेबल 3,80,000, 10 रुपये का एक शेयर है वो 25%, यानी कि इसका 25% बल्कि ऐसे लिख दिया जाए 10 + 2.5, 25% जाएगा 2.5 रुपया, यानी कि 3,80,000 डिवाइडेड बाई 12.5 आ गया 30,400, यानी 30,400 शेयर इशू करेंगे। एट डिस्काउंट 5%, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 10, एक शेयर का वैल्यू 10 - 5%, यानी कि 0.5% का मतलब 0.5, तो 0.5 घटाएंगे तो आगे 9.5। 3,80,000 को डिवाइड किए यानी कि 40,000 शेयर हम लोग इशू करेंगे। अब क्लियर हो गया। अब नरेशन में भरेंगे किसी चीज़ को, पीछे अब आते हैं बैक में हम कि एट पार में 38,000 शेयर, एट प्रीमियम में 3,400 शेयर, एट डिस्काउंट में 40,000 शेयर। अब इसी पर हम लोग अमाउंट को फिलअप करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर जल्दी से
एट प्रीमियम में क्लियर हो गया, 38,000 शेयर है 10 रुपये वाला। एट प्रीमियम में आएंगे, एट प्रीमियम में मेरा आ गया नंबर ऑफ शेयर कैसे 30,400 है, वेंडर में 3,80,000 फिक्स है। शेयर कैपिटल में जो 30,400 शेयर आए इसी को एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, तो आ गया 3,04,000। डिस्काउंट है, सॉरी प्रीमियम है कितना 2.5 रुपये, 30,400 गुने 2.5 ये आ गया 76,076 सेट कर गया आपका अमाउंट। इसी प्रकार डिस्काउंट में कितना 40,000 शेयर इशू करना है, वेंडर में 3,80,000। एक शेयर पर डिस्काउंट है आपका कितना है भाई, एक शेयर पर डिस्काउंट है आपको 50 पैसा 0.5, 40,000 गुने 0.5 आ गया 20,000 डेबिट में। शेयर कैपिटल 40,000 गुने 10, 40,000 गुने 10 ये आपका 4 लाख आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टॉपिक क्लियर हो गया कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और एक अच्छे कोई एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपको बता दिया कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन का क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर आप लोगों को किसी को डाउट हो तो फिर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, ये मटेरियल 1 सेकेंड बता दे रहे हैं, रुपेश सर के द्वारा CSC कोचिंग सेंटर कॉमर्स स्टडी सर्कल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।